नाजरीन, असम दूसरा कश्मीर बन गया। आरएसएस मुसलमानों पर टूट पड़ी। हुकूमत की नाक के बिल्कुल नीचे एक बड़ा कत्लेआम शुरू कर दिया गया। मंदिरों और चर्च के बाद एक बार फिर से अब मसाजिद की बारी आ गई। मोदी को सजा होते ही इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को निशाने पर रख लिया। इंतहाई बदतरीन खूनी जंग शुरू हो गई। मोदी ने 1 करोड़ 40 लाख मुसलमानों के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। भारत में हालात कशीदा। कौन कौन सी दहशतगर्द तंजीमों को ये काम सौंपा गया है? क्या नरेंद्र मोदी मुस्लिम कत्लेआम के बाद दुनिया के साथ ताल्लुकात बरकरार रख सकेंगे? किन किन ममालिक ने मोदी को खबरदार कर दिया? वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि आसाम में कितने मुसलमान रिहाइश पजीर हैं और कितनों की बस्तियों को मस्मार करने की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। नाजरीन, भारत में मुस्लिम कत्लेआम थमने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है और आसाम में हालिया इक़दाम का फैसला नरेंद्र मोदी के खिलाफ आते ही यहाँ पर एक और नया खेल शुरू करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आसाम में 1 करोड़ 40 लाख मुसलमानों के साथ क्या कुछ होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी ने किन तंजीमों को इसके लिए मुतहर्रिक किया और कौन कौन से ममालिक भारत को इस पर सख्त वार्निंग जारी कर रहे हैं, इस सब के बारे में बताने से कबल इसकी एक और अहम तरीन वजह बताते चलेंगे कि नरेंद्र मोदी ने इस मसले को ख़त्म करने की बजाय बढ़ाने का फैसला क्यों किया है। आसाम में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम ने मोदी पर लंका ढा दी और फैक्ट फाइंडिंग टीम ने मोदी सरकार को कसूरवार करार दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत आसाम के इलाके में भारतीय फोर्सेज की जानिब से तशद्दुद किया गया और इस मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मोदी सरकार को कसूरवार करार देते हुए कहा कि बीजेपी की कार्रवाई मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी सियासत का एक हिस्सा है। शहरियों को इलाके से निकालने के लिए पुरतशद्दुद हरबे इस्तेमाल किए गए। फैक्ट फाइंडिंग टीम की जानिब से मजीद ये कहा गया कि भारतीय हुकूमत ने रात को इनखला का नोटिस थमाकर सुबह कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय फोर्सेज ने आसाम में मुस्लिम आबादी पर हमला करके 2 अफराद को हलाक कर दिया। टीम ने कहा कि मुतादिद खानदानों को उनके घरों से बेदखल करके इमलाक को आग लगा दी गई। गुज़िश्ता कुछ अयाम से भारत में मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी उरूज पर जाती दिखाई दे रही है, जिस दौरान भारतीय हुक्मरान पार्टी के एक रहनुमा ने मुसलमानों के अल्टीमेटम देते हुए ये भी कहा था कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू रियासत का नाम दिया जाए और जितने भी ईसाई या मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं उन सब की शहरियत लेकर उनको यहाँ से निकाल बाहर किया जाए। ऐसे इंतहा पसंद बयानात और इक़दाम के बाद अरब ममालिक ने भारत के साथ अपने ताल्लुकात को पसे पुश डालते हुए भारत में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम पर आलमी सतह के इक़दाम करने का फैसला किया था, जिससे भारत को शदीद तकलीफ पहुंची। भारत के सूबा आसाम में मुसलमानों के कत्लेआम पर अरब ममालिक में बाइकॉट इंडिया मुहिम शुरू कर दी गई, जिसकी एक अहम तरीन वजह यह कि आसाम की हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद महीनों से कच्ची बस्तियों को खाली कराने की मुहिम चला रखी है। हुकूमत वहाँ मुकीम अफराद को दरअंदाज कहती है और इस तरह के लाखों बेज़मीन और गरीब लोग आसाम के मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह आबाद हैं। उनके खिलाफ हुकूमती कार्रवाई के दौरान ज़िला दरांग के इलाके सीपा झाड़ में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले तसादुम में पुलिस की फायरिंग से 2 मुसलमान शहीद और कई जख्मी हुए, जिसके बाद मुसलमानों की लाशों की बेहुरमती की वीडियोज़ मंजर आम पर आईं, जो कि दुनिया भर में वायरल हुई। इस वीडियो में देखा गया कि हाथ में कैमरा लिए एक शख्स हलाक होने वाले शख्स की लाश पर कूद रहा था। इन तमाम इक़दाम के बाद नरेंद्र मोदी के अंदर की इंतहा पसंदी एक बार फिर से जागी और उसने तमाम इंतहा पसंदों को एक बार फिर से मुतहर्रिक करके बदला लेने का फैसला करते हुए आसाम में मुस्लिम कत्लेआम की इजाज़त दे दी। नाज़रीन, भारत एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसमें मुसलमान, ईसाई और सिखों के साथ साथ कोई भी दूसरी तीसरी अक़लियत महफूज नहीं और आरएसएस जैसी इंतहा पसंद तंजीमें यहाँ पर खुलेआम दंदनाती फिरती हैं। ये वो मुल्क बन चुका है जहाँ पर दिन दिहाड़े ही सड़कों पर किसी को भी मुसलमान कहकर या फिर कोई भी तोहमत लगाकर उसको कत्ल कर दिया जाता है, तो कभी घर के बाहर सोए हुए मुसलमानों की गर्दन काट दी जाती है। उधर भारत में दरिंदगी की एक और मिसाल कायम हुई, जिसमें आज इंसानियत का जनाजा निकाल दिया गया। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हाल ही में पेश आने वाले वाक़े में एक बड़ी पेशरफ सामने आई, जिसके बाद पूरे भारत के ईसाइयों ने भी अपने दिन गिनने शुरू कर दिए और भारत को खैरबाद कहने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत में मुसलमान ही नहीं बल्कि अब ईसाइयों के खिलाफ भी इंतहा पसंद जमातों को टास्क दे दिया गया है, जिसके मुताबिक अब भारत को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुल्क बनाया जाएगा और इसमें कोई मुस्लिम, ईसाई या किसी और मजहब का इंसान नहीं रह सकता। इसमें भारतीय अदालतें भी पूरी तरह मुलव्वस हैं। आसाम में मुस्लिम कत्लेआम के बाद उत्तराखंड में हालिया चर्च हमले पर एक बड़ी पेशरफ सामने आई, जिसमें अदालत की गद्दारी और सियासी असर रसूख की बदतरीन मिसाल कायम की गई। भारतीय रियासत उत्तराखंड में चर्च पर हमला करने वाले हिंदू इंतहा पसंदों को पकड़ने की बजाय पुलिस ने 9 मसीही मुतासरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उत्तराखंड पुलिस चर्च पर हमला करने वाले हिंदू इंतहा पसंदों की हिफाजत करने लगे। ये वही इंतहा पसंद हैं जिन्होंने 3 अक्टूबर इतवार को इबादत के दौरान 200 से ज़ायद की तादाद में उत्तराखंड के शहर रोड़की में वाक़ चर्च में दाखिल होकर शदीद तोड़फोड़ की थी और मुकदमा में उन इंतहा पसंदों को हुक्मरान बीजेपी और बजरंग दल के कारकुन के तौर पर नामजद किया गया था। ताहम पुलिस अभी तक किसी मुलजिम को पकड़ ना सकी। इस हवाले से चर्च की मुंतजिम साधना लॉन्स ने कहा कि पुलिस ने उल्टा हमारे 9 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। इन सब पर एक खातून को धमकी देने
लेने और हमला करने के इल्ज़ामात आयद किए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि उत्तराखंड पुलिस सियासी दबाव में ये सब काम कर रही है। उत्तराखंड पुलिस के एक आला अफसर ने कहा कि मुतासरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना बज़ाहिर मशकूक दिखाई देता है। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से फ्रांस के दरमियान राफेल जंगी तैयारा मुआहिदा खतरे में पड़ गया है। फ्रांस एक बहुत बड़ा ईसाई मुल्क है जिसने भारत में चर्च पर होने वाले हमले के खिलाफ नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा धचका दिया है। भारत और फ्रांस के माबैन अमूमी तौर पर इस्लामोफोबिया को लेकर बहुत ममासलत पाई जाती है, लेकिन जैसे ही बात चर्च की आई तो फ्रांस ने भरपूर एक्शन लेते हुए भारत से अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। भारत इंतहा पसंदी का गढ़ बन चुका है और इसमें कोई शक नहीं कि आइंदा कुछ अरसे में यहाँ पर मुसलमान और दीगर अकलीतों का रहना मुहाल कर दिया जाएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी ने मजीद 3 जमातों को मुतहर्रिक करके अकलीतों के खिलाफ एक्शन लेने का टास्क दे दिया है, जिसकी एक और खुली और बड़ी मिसाल आसाम के बाद उत्तराखंड में चर्च पर हमला है। नरेंद्र मोदी ने भारत को जमहूरी नहीं बल्कि दहशतगर्द रियासत बना डाला है, जिसका अंजाम यह है कि फ्रांस जैसे दोस्तों ने भी मोदी से मुंह फेरने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी का भारत हिटलर के जर्मनी जैसा लगने लगा है। मुस्लिम शिद्दत पसंदी के खदशात बताने वाले मोदी के भारत में अकलीती हिंदू शिद्दत पसंदी से दो चार हैं। इसराइली अखबार ने भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इसराइली अखबार ने भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के चेहरे से नकाब उतार दिया है और मोदी बाइडेन मुलाकात के हवाले से ऐसा तबसरा किया है जिससे मालूम होता है कि भारत जिन ममालिक को खुद से करीब तर समझता था उनसे भी अब मोदी की पॉलिसियाँ नज़रअंदाज नहीं हो रही। इसराइल में 1918 से निकलने वाले अखबार हार्टीज़ ने ओपिनियन के सफ़े पर एक आर्टिकल छापा जिसका उन्वान हिंदू बलवे मुस्लिम मुखालिफ बाइकॉट मोदी के हिंदुस्तान में 1930 की दिहाई के जर्मनी की बाज़गश्त जोर पकड़ रही है। देबाइश राय चौधरी ने आर्टिकल में लिखा कि नरेंद्र मोदी का भारत हिटलर के जर्मनी जैसा लगने लगा है। एक तरफ मोदी मुस्लिम शिद्दत पसंदी के खदशात बताता फिर रहा है, दूसरी जानिब मोदी के भारत में अकलीतें हिंदू शिद्दत पसंदी से दो चार हैं। इसराइली अखबार के मुताबिक मोदी अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को भी खित्ते के लिए खतरा करार दे रहा है, लेकिन मोदी की अपनी जमात मुस्लिम कश वाक़यात में मुलव्वस है। मोदी के भारत में अकलीतों को शिद्दत पसंदी का सामना है और मोदी के भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद आम हो गया है। मोदी के भारत के इस तज्ज़िये में कहा गया है कि भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद इतना आम हो चुका है कि अब खबर की ज़ीनत भी नहीं बनता। इससे कबल एक गैर मुल्की अखबार का ये लिखना बिल्कुल बजा था कि मोदी की मुसलसल खामोशी लोगों को ये इशारा दे रही है कि ना तो वो शिद्दत पसंद अनासर को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही करना चाहते हैं। भारत के गैर जानिबदार तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि ऐसी सूरत में जब भारत बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने किरदार को मजबूत करना चाहता है, मुल्क के अंदर से शिद्दत पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी की खबरों का सामने आना उसके लिए अच्छा शगुन नहीं है। भारत में मोदी की हुकूमत बनने से पहले ही वहाँ के रोशन ख्याल धड़ों और बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमाओं ने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि अगर मोदी बरसर इक़्तिदार आए तो सेकुलर भारत की पहचान को शदीद धचका पहुंचेगा। वक्त गुजरने के साथ ये बात सच साबित हुई और आज मोदी सरकार अपने दाखिली बहरान से आंख चुराकर भारतीय अवाम के जंगी जुनून की तरफ धकेलने में मसरूफ है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।